बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वो लोकतंत्र में वोट के महत्व को जानते हैं। हमारा बिहार जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही आगे बढ़े। महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार स्वरोजगार के लिए जो काम हो रहे हैं, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं और वो लोकतंत्र में वोट के महत्व को जानते हैं। मेरा इतना ही अनुरोध है, भारी मतदान करें और बिहार के विकास की रफ्तार को इसी तरह से और गति दें। हमारा बिहार जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही आगे बढ़े। महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार स्वरोजगार के लिए जो काम हो रहे हैं, या बिहार के गांव-गांव तक जो सड़कों का जाल बिछा है, उसको इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है, उसको अपने मतदान से आप गति दें, निरंतरता रखें और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता सफलता से करेगी। यशवी यादव, कांग्रेस तो कह रही है कि 20 सालों में एनडीए ने बिहार में कुछ नहीं किया है। अगर आपको पलायन से छुटकारा चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए और महिलाओं का सशक्तिकरण चाहिए तो आप महागठबंधन को वोट करें। वो तो ये अपील कर रहे हैं लोगों से। लालू जी के राज में जंगल राज था, अपराध राज था। मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 33 हैं। 9 मेडिकल कॉलेज आज 57 हैं। वहाँ पर 3000 किलोमीटर सड़कें नहीं थी, आज 1,17,000 किलोमीटर सड़कें हैं। प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपया मुश्किल से थी, आज 68,000 रुपया है। ये विकास हुआ है गांव-गांव सड़कें पहुंचाने का, 115 नई ट्रेनें चलाने का, विद्युतीकरण ट्रेनों का करने का, 4 लेन 6 लेन हाईवे बनाने का, और सबसे बड़ी बात कानून राज लाने का, जंगल राज से मुक्ति दिलाने का। और इतना ही अगर लालू जी के समय विकास हुआ था तो तेजस्वी जी लालू जी की फोटो क्यों हटाई? क्यों राजद के और महागठबंधन के पोस्टरों से लालू जी की फोटो गायब है? लेकिन भय और खौफ अभी भी लोगों के दिलों में है। राजद का खौफ आज भी, गुंडई दबंगई आज भी जनता के दिलो दिमाग पर है। इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते। उनको पता है राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। नहीं चाहते कट्टा वापस, नहीं चाहते लूटपाट, नहीं चाहते अपराध, नहीं चाहते महिलाओं की असुरक्षा जो राजद के राज में थी। और मैं कहूं, जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए, पिता की फोटो हटा दी, भाई को पार्टी से निकाल दिया, भाई की पार्टी के खिलाफ, भाई के खिलाफ कैंपेन करने चले गए, बहनों को अलग थलग कर दिया, जो परिवार के नहीं हुए वो तेजस्वी यादव बिहार के भी नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने कल हाइड्रोजन बम फोड़ा है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले, बिहार चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में कैसे धांधली हुई है वो आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 25 लाख फेक वोटर्स ने कांग्रेस को हराया है, बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। राहुल जी हर बार चुनाव के हारने के बाद ठीकरा या इलेक्शन कमीशन पर या जनता पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। कल की जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो टाइम टाइम फिस थी पहले की तरह। उनका बम इस बार फिर फिस हो गया। न जाने कहाँ से बम लाते हैं, कैसा बम लाते हैं, वो उन्हीं की तरह फेल हो जाता है। जैसे 90 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी राहुल जी के नेतृत्व में, वैसे ही फेल उनका बम भी हो गया है। अरे क्या क्या तर्क देते हैं, लोग हंसते हैं, रील बनती हैं, मीम बनती हैं, हंसी के पात्र बन के रह गए हैं। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने का अवसर मिला था, गंभीरता दिखाते, लेकिन गंभीरता कम, मजाक ज्यादा बन के रहे। तो आशंका ये भी जाहिर कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में भी ऐसी धांधली हो सकती है और वो अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पोलिंग बूथ पे तैनात रहें और बीजेपी के लोगों को रोकें। निश्चित तौर पर पोलिंग बूथ पर सबको सजग भी रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी करवाना चाहिए। लेकिन क्या घुसपैठियों को संरक्षण देना, घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाना, घुसपैठियों का वोट बनवाना, ये शोभा देता है विपक्षी दलों को? आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों ने अगर इनको बार बार नकारा है तो बांग्लादेश पाकिस्तान का सहारा लेने का कोशिश करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान चाहिए इनको, बांग्लादेशी घुसपैठिए चाहिए इनको। ममता बनर्जी भी काफ़ी एग्रेसिव है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर।
वो भी कैंपेन कर रही हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक के बाद दूसरा वीडियो बाहर आ रहा है कि बिहार में जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में फर्जी आधार कार्ड बनते थे, वैसे बंगाल में बन रहे हैं। क्या ये लोग राजनीति के लिए इतना गिर जाएंगे कि देश के लोगों के वोट के हक को कम करेंगे और विदेशी घुसपैठियों के चलते सरकारें बनाने के सोचेंगे? ये देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी खतरा है और देश के लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। एसआईआर होना जरूरी था, एक सफल प्रयोग है, उसका स्वागत सभी राजनीतिक दल करते हैं। आप अभी औरंगाबाद में हैं, अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहे हैं, कैसा कैंपेन चल रहा है आपका? बहुत शानदार माहौल है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से